अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज वेदर बहुत अच्छा था, क्लाउडी था, हर तरफ बादल ही बादल थे। तो ये दिन का टाइम है लेकिन लग रहा है जैसे शाम का टाइम है। इन दिनों काफ़ी बारिशें हो रही हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। और सुबह और रात को थोड़ी ठंड होती है, पतली स्वेटर या हुडी पहननी पड़ती है बच्चों को स्कूल के लिए। तो लेकिन बहुत ही फ्रेश लग रहा था, फूल भी बहुत अच्छे फ्रेश लग रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ जी। ये जो प्लांट हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये मैंने सीड बोए थे। तो अभी जो है इन्हें शिफ्ट करना है दूसरे गमलों में, तो ये काम रहता है। तो यहाँ पे जी मैं बीफ पुलाव बना रही थी जिसके लिए प्याज ब्राउन कर रही थी, और साथ यखनी पक रही थी बीफ की। और यहाँ पे जी मैंने चावल अच्छे से 4-5 पानी निकाल के धो के भिगो के रख दिए थे। ये पुराने चावल हैं, जैसे पक्के चावल भी कहते हैं कुछ लोग। लॉन्ग ग्रेन राइस हैं, बासमती। तो इन्हें जितने ज़्यादा देर भिगो के रखें उतने ये खिले खिले बनते हैं, पुलाव अच्छा बनता है। और ये जी टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट है। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते उन्हें टमाटर नज़र आए सालन में भी और चावलों में भी, तो इसलिए मैं पेस्ट बनाती हूँ। ये पेस्ट मैंने डाल दिया है, प्याज ब्राउन हो चुके थे। अभी ये इसे ड्राई करके मैं भून लूँगी, उसके बाद मैं गोश्त भूनूँगी। और दरमियान में जी बच्चों ने बोला कि हमें आइसक्रीम पेश की जाए, अभी पुलाव बनने में टाइम है। तो ये बड़ी मज़े की होती है आइसक्रीम, बनाना फ्लेवर है ये। तो ये अब बच्चों को दूंगी मैं। यहाँ पे मसाला भून चुका था, पानी ड्राई हो गया था उसका, टमाटर और हरी मिर्चों का। तो पुलाव में मैं हरी मिर्चों का पेस्ट डालती हूँ। तकरीबन होगा 1.5-2 किलो अगर गोश्त है, और राइस तकरीबन 1 kg हैं। तो उसमें मैं 12 से 13 हरी मिर्चें छोटी वाली जो तेज़ होती हैं वो डालती हूँ, उनका पेस्ट। और 4 से 5 टमाटर का पेस्ट डालती हूँ। अच्छा जी, ये अभी मैं गोश्त भून रही हूँ, मसाला तैयार हो गया था। तो ऐसे है कि मैं भूल गई आखिर में एंड रिज़ल्ट दिखाना, क्योंकि देर हो गई थी। सबको खाना दिया, ख़ुद भी खाया, बाद में याद आया, उसके बाद फिर नहीं दिखा सकी। तो ये इसकी फुल रेसिपी मेरे चैनल पे है, बीफ पुलाव के नाम से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी दौरान मैंने ये सूखा धनिया पाउडर जो है ये भी मैंने फिल कर दिया बॉटल में। और ये किचन टावल थे, ये कैबिनेट में ड्रॉर में मैं सेट कर रही थी। कुछ पहले के यूज़ थे, तो कुछ अभी मुझे लग रहा था जैसे कम पड़ गए हैं, तो फिर मैंने नए वाले कुछ ड्रॉर में सेट कर दिए। इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इनके साथ ही जी क्लिंग रैप रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ जी आप ये देख रहे होंगे कि क्या ढक के रखा हुआ है। तो ये आम थे। सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह कपड़ा ढकने से बच्चों से आम जो उनकी नज़रों से ओझल रहते हैं, तो वो कच्चे खट्टे काट के नहीं खाते ना। और दूसरी बात ये है, कपड़ा से ढकने से पक जाते हैं, 2-3 दिनों में अच्छे से पक जाते हैं और मीठे होते हैं। तो ये कॉटन का कपड़ा मैंने इसकी 3-4 तहें लगा के ऊपर डाल दिया था। अभी मैं ये वॉश करके बच्चों को काट के दूंगी। और साथ देखिएगा और कौन जो है खाने के लिए तैयार है। मैंगो, आपने भी खाना है मैंगो? मैंगो खाना है? यहाँ पे जी मैंने बच्चों को काट के दे दिए थे मैंगो, और वो छोटे बेटे अभी देखिएगा खा रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे मैंगो को।
सबको ही मैंगो अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ वो पाकिस्तान वाले मैंगो तो नहीं मिलते, लेकिन जो भी मिलते हैं अगर वो पके हुए हों तो बेहतर ही होते हैं। लेकिन वहाँ के मैंगो की तो बात ही कुछ और है। तो हम काफ़ी मिस करते हैं गर्मियों में। अगर कोई चीज़ हम मिस करते हैं तो वो मैंगो हैं। ये मेरे लिए हैं, मैंने काटे हैं अपने लिए। और यहाँ पे जी दूध मैंने बॉयल करके रखा था दही बनाने के लिए, तो अभी गर्म था। तो जब ये नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, जैसे आप फिंगर डाल के देखें तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म ना लगे, लेकिन नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो तब आप दही जो पहले का है वो अच्छे से फेंट के दही को इसमें मिक्स करें, डाल के थोड़ा चम्मच चलाएं ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए, बैक्टीरिया हर तरफ चला जाए, तो फिर बहुत अच्छी दही जमेगी आपकी। शाम को या रात को आप जो है उसमें पहले वाली दही डाल दें, और सुबह आप देखेंगे ऐसी दही जमी हुई होगी कि आप हैरान रह जाएंगे, जैसे आइसक्रीम। अच्छा जी, यहाँ हम गए थे जी, यहाँ एक स्टोर है जिसका नाम है अमेरिकन स्टोर है, TJ Maxx। तो वहाँ बैग्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। मैं पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ बर्तनों की, जिसमें मग्स और स्टील की क्रॉकरी और बहुत चीज़ है ना। तो ज्वेलरी भी बहुत अच्छी होती है। मेरे अक्सर जो शॉर्ट आते हैं वहाँ यहीं की ज्वेलरी होती है वो। तो अभी ये बैग्स हैं, माइकल कोर एक बहुत ही मशहूर कंपनी है जो कि यहाँ लेडीज़ में ये बैग्स बहुत पॉपुलर हैं, बड़े पसंद किए जाते हैं, मेरे अपने बहुत फेवरेट हैं। तो मेरे पास भी कुछ कलेक्शन है और अभी और भी मैंने लेने हैं। तो एक से एक बढ़ के खूबसूरत है ना। तो काफ़ी ज़्यादा थे यहाँ बैग्स, डिफरेंट कलर्स के थे। मोस्टली जो है वाइट, ऑफ वाइट में बहुत थे, लाइट ब्राउन थे, डार्क ब्राउन थे, और इसमें इनके यही शेड आते हैं। और भी मिलते हैं, प्लेन वाले भी होते हैं, ये जैसे सेल्फ प्रिंट होता है ना उस टाइप के ये बैग्स होते हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मटेरियल बहुत अच्छा है और देखने में काफ़ी ग्रेसफुल लगते हैं। ये ग्रीन कलर्स के बैग्स थे, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, और कुछ जो हैं पिंक हैं, पीच कलर हैं, लाइट पर्पल। तो अच्छे बैग्स हैं बहुत, लेकिन सारे माइकल कोर ही नहीं थे, डिफरेंट कंपनीज के हैं, लेकिन मोस्टली माइकल कोर। ये कितना खूबसूरत है बैग, मल्टी कलर है, और ये मोस्टली पिंक हैं सारे, कुछ ऑरेंज भी हैं, ये ब्राउन हैं, ये ऑरेंज हैं। यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ इन दिनों, जैसे कि मैंने शुरू में बताया काफ़ी बारिशें हो रही हैं। तो चलें जी, अभी मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए आने वाले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।